सबसे पहले हम लेते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब आपने कोई भी चीज़ आप खरीदने गए, जिस प्राइस पे आपने उसे खरीदा वो हमारा होता है कॉस्ट प्राइस। मतलब द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज, आप जो खरीदने हो वो आपकी कॉस्ट प्राइस हो गई। अब जैसे कॉस्ट प्राइस डिफ़र करती है, कॉस्ट प्राइस कहाँ कहाँ आपने से होलसेल से आपने खरीदा, फिर रिटेलर ने खरीदा, फिर रिटेलर से कस्टमर्स खरीदे, तो कॉस्ट प्राइस चेंज होती रहती है। और कॉस्ट प्राइस के साथ में क्या क्या चीज़ें ऐड हो जाती हैं, आपका सेल्स टैक्स ऐड हो जाएगा, फिर आपने लेबर चार्जेस कि भाई आपने कितना सामान किस लेबर से इतना मंगवाया है, या फिर आपको उसको उठाने में कितना सामान पैसे लगे हैं, आपके कार्ट्रिजेस मतलब आपने उसको कैसे कन्वेंस से लेकर आए हैं, आपने कहाँ से मंगाया है, तो ये सारी चीज़ें उसमें ऐड हो जाएंगी, तब आपका कॉस्ट प्राइस निकलेगा। मतलब आपने मैन्युफैक्चरर के पास अगर वो 100 रुपीज़ की चीज़ थी, पर उसके पास उसने लेबर चार्जेस 2 रुपीज़ लगा दिए, फिर उसको लेकर आने का 10 रुपये चार्ज लगा दिया, सेल्स टैक्स उसका 50 रुपीज़ या 10 रुपीज़ या 2 रुपीज़ एनीथिंग, तो ये सब मिला के फिर ये जो आपका होगा ये आपकी होगी कॉस्ट प्राइस। मतलब आपका जो कॉस्ट प्राइस है, जिस परचेज पे आपने उसको खरीदा, सारी चीज़ें ऐड हो गई उसके ऊपर लग गया, और उसके बाद होता है आपका कॉस्ट प्राइस। मतलब जो दुकानदार, आप सबसे सिंपल एग्जांपल, नॉर्मल स्टेशनरी की शॉप पे जो पर्सन आपको सामान बेच रहा है, उसने जो चीज़ खरीदी है, जिस आपको पेंसिल ली है, अपने उसने पेंसिल आपको वहाँ उसने जो खरीदी 10 रुपीज़ में खरीदी, पर उसने सारे उसमें ऐड हो गए उसके सारी चीज़ें, पर अब वो आपको 12 रुपीज़ में देगा, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट भी ऐड करके देगा। तो 10 रुपीज़ में उसने जो खरीदी वो हो गई आपकी कॉस्ट प्राइस। जब वो उस पर 2 रुपीज़ लगा के आपको बेचता है तो वो हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। तो हमारी जो कॉस्ट प्राइस की डेफिनेशन क्या हो गई, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड इज कॉल्ड एज कॉस्ट प्राइस, और उसको हम सीपी से डिनोट करते हैं। और इसी तरीके से एसपी मैंने अभी आपको बताया, एसपी क्या होगा, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड। पहले जो हमारा कॉस्ट प्राइस था वो क्या था, परचेजिंग पे था। अब जो आर्टिकल है, आर्टिकल को अपन सोल्ड करेंगे, बेचेंगे, तो बेचने वाली जो चीज़ है वो होती है आपकी सेलिंग प्राइस, और जो परचेज करने वाली चीज़ होती है वो आपकी होती है सीपी, वो होती है कॉस्ट प्राइस। तो अब प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाला, क्योंकि हमने ये पता चल गया परचेज करने का होता है कॉस्ट प्राइस और सेल करने का होता है हमारा सेलिंग प्राइस। तो अब इन दोनों को, इसमें प्रॉफिट और लॉस कैसे पता चलेगा, तो हम इसमें दो चीज़ हो सकती हैं, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो कैसे होगा, अगर एसपी मतलब आपने जिस प्राइस में बेचा है वो ज़्यादा है सीपी से जिससे खरीदा है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा। पर अगर उल्टा है कि एस पी इज़ लेस देन सी पी, मतलब आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, लॉस। तो लॉस को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट को हम बोलते हैं गेन। और हमें प्रॉफिट को परसेंटेज में देना है, क्योंकि हम परसेंटेज में कई बार क्वेश्चंस देते हैं, और परसेंटेज में क्वेश्चंस, तो परसेंटेज मीन्स मतलब 100, और हम कई बार उसको बोलते हैं गेन, और 100 इज़ कॉल्ड गेन परसेंट। मतलब 100 आया मतलब परसेंट आ गया, मतलब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट हम लिख सकते हैं। तो उस पर हो जाएगा गेन या प्रॉफिट, इस जगह प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, गेन भी बोल सकते हैं। तो आपका अपॉन सीपी, और किस पे गेन या प्रॉफिट होगा, सीपी पे ही होगा, और ये आपका परसेंटेज। तो आपका प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। और अगर लॉस है तो लॉस के लिए हमारा वो भी 100 के ऊपर ही लेते हैं, अगर परसेंटेज में फाइंड आउट करना है, और जनरली हम परसेंटेज में ही फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि फिर हो जाएगा लॉस अपॉन सीपी और इनटू 100 और परसेंटेज। तो बस चेंज कहाँ आया, यहाँ पे लॉस है, यहाँ पे प्रॉफिट है, तो बस उसको सी पी एस पी को हम जब माइनस करते हैं, जो भी आएगा उसको वैल्यू गेन या लॉस में वैल्यू पुट कर देंगे, और सी पी की वैल्यू आप नीचे रख लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकल जाएगा। अब इससे रिलेटेड जो हमारे फॉर्मूलेज जो हम जनरली यूज़ करते हैं वो हम देखते हैं। पहले जो हमने फॉर्मूला करा है, गेन इज इक्वल टू एस पी
माइनस सी पी, ठीक है। और हम इधर भी एक लाइन ड्रॉ करके इधर के भी फॉर्मूलेज लिख देते हैं। ये हो जाएगा आपका लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। तो फर्स्ट हमारा फॉर्मूला ये हो गया, इसका भी फर्स्ट लॉस का फॉर्मूला हो गया। एक तरफ हम गेन के फॉर्मूलेज लिख रहे हैं, एक तरफ हम लॉस के फॉर्मूलेज लिख रहे हैं। और देखिए आप बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस हमको रखना है और वो हमें ध्यान रखना है। अब गेन के लिए क्या हो जाएगा, अगेन गेन परसेंट निकालेंगे, उसका हो जाएगा अगेन अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया ही था, यहाँ गेन या प्रॉफिट लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा सी पी इंटू 100 और फिर बाहर आपका परसेंटेज आ जाएगा। और फिर अगर इधर हम फॉर्मूला लिखते हैं लॉस परसेंट का, तो ये हो जाएगा लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सी पी इंटू 100 और फिर उसमें परसेंटेज बाहर आ जाएगा। अगेन फिर फॉर्मूला एक और फॉर्मूला है, ऐसे ही 4 फॉर्मूले हैं जो आप याद रख लेंगे तो अच्छा है, और नहीं तो इनको डिराइव करना भी इजी है। पर अभी आप छोटे हैं तो याद रख लीजिए। 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी, ये आपका एस पी का फॉर्मूला हो गया। इसी तरीके से इधर निकालेंगे एस पी का फॉर्मूला, तो हो जाएगा एस पी इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट, अपने यहाँ पर प्लस गेन परसेंट करा था, यहाँ पे माइनस लॉस परसेंट करेंगे, और अपॉन 100 इंटू सी पी, और ये परसेंटेज आ जाएगा। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला एस पी फाइंड आउट कर लिया, अब हम सी पी फाइंड आउट कर लेंगे। तो सी पी के लिए क्या हो जाएगा, 100 अपॉन प्लस गेन परसेंट इंटू एस पी। तो ये फॉर्मूला कितना इजी है, यहाँ पे हमने 100 प्लस गेन परसेंट करा था, जस्ट इसका अपोजिट कर दिया। ये सी पी के लिए तो आप एक फॉर्मूला लर्न करेंगे तो दूसरा इजीली लर्न हो जाएगा। तो अब ये यहाँ पे एक और फॉर्मूला लॉस के लिए भी हो जाएगा, ये हो जाएगा सी पी इज इक्वल टू, इसमें भी उल्टा हो जाएगा, 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एस पी, और ये आपका परसेंटेज, सॉरी एस पी, हाँ, तो आपका एस पी हो गया और ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। तो बहुत ही इजी से फॉर्मूले हैं, आप इसको बाय हार्ट कर लें तो कोई भी क्वेश्चंस करने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो हम उससे रिलेटेड अब एग्जाम्पल्स लेंगे। अभी सिर्फ मैं 2 एग्जाम्पल्स लूँगी और बाकी के 2 या 3 पार्ट में मैं आपको और भी एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करूँगी। Tricycle was purchased for rupees 1120 and sold for rupees 1260। परचेज मतलब क्या, हमने पहले ही हमने समझा था, परचेज का मतलब सीपी, ठीक है, और सोल्ड का मतलब क्या, एसपी। हर बार आपको याद रखना है कि परचेज आया तो आप वहाँ क्या लिखोगे, सीपी। ये आपका क्या हो गया, सीपी। सीपी क्या दिया हुआ है, ₹1120, और आपका एसपी क्या दिया हुआ है, ₹1260। बस, तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, गेन एंड गेन परसेंट, मतलब प्रॉफिट जो हो रहा है उसका परसेंटेज, प्रॉफिट कितना हो रहा है और परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमने क्या करा था, एस पी माइनस सी पी। अगर एस पी इज़ ग्रेटर देन सी पी तभी ये हो पाएगा। तो एस पी ग्रेटर है, एस पी क्या है 1260 और सी पी क्या है 1120। तो ये आपका गेन का फॉर्मूला है। तो आपका गेन करने के लिए आप क्या करेंगे, 1260
माइनस 1120। तो ये क्या आपका आ गया ₹140। यूनिट्स लगाना बिल्कुल ना भूलें वरना क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। अब गेन परसेंट निकालना है। हमने गेन तो निकाल लिया ₹140। हमारा फॉर्मूला क्या था? गेन अप, ये गेन है अपॉन CP इंटू 100 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका? परसेंटेज। तो आपका गेन क्या हुआ है? गेन हमने फाइंड आउट करा है, क्या है? ₹140। तो हम यहाँ गेन की जगह लिख देंगे ₹140 और CP क्या गिवन है? 1120, ₹1120 इंटू 100। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल आउट और आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 12.5%। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इजीली कट होके सॉल्व हो जाएगा। आपका है 140 अपॉन 1120 इंटू 100। तो इसको हम 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, 2 से 7 हो जाएगा। फिर 112 को 2 से करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 12, 6। इस तरीके से हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा पूरा कट और मल्टीप्लाई और डिवाइड करके 12.5% हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा ये तो हो गया गेन परसेंट, ये हमारा हो गया गेन। तो बहुत इजी क्वेश्चन था क्योंकि हमने फॉर्मूले समझ लिए थे। तो इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन करते हैं। एन आर्टिकल वॉज बॉट फॉर ₹400। बॉट और परचेज मतलब सेम चीज़। तो आपका CP क्या हो गया? ₹400 एंड सोल्ड फॉर, सोल्ड हो गया SP। तो ये हो गया आपका ₹336। क्या निकालना है? लॉस एंड लॉस परसेंट। अब लॉस के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं? हमने पहले पढ़ा था कि अगर SP लेस देन CP है तब हमारा लॉस का फॉर्मूला लगेगा। तो क्या हो जाएगा? CP माइनस SP। अब CP क्या गिवन है हमारा? 400 माइनस 336। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, आंसर रुपीस में आएगा और ये हो जाएगा आपका 64। तो आपका लॉस तो निकला है 64। अब लॉस परसेंट के लिए हमने जो फॉर्मूला लिखा था क्या था? लॉस अपॉन CP इंटू 100 और बाहर परसेंटेज का साइन, क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज में चेंज हो गया। अब लॉस आपने फाइंड आउट करा था ₹64 और आपका CP है ₹400 इंटू 100 और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। रुपीस से रुपीस कैंसिल आउट, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल आउट और 4 से हम इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ हमको आंसर आएगा 16। तो ये हो जाएगा 16% इज़ द लॉस ऑफ द आर्टिकल। ये आपका लॉस था और ये लॉस परसेंटेज फाइंड आउट हो गया है। सो बाकी के हम एग्जाम्पल्स थोड़े से डिफ़िकल्ट लेवल के जो कई बार क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं वो लेकर हम आएंगे। टिल देन बाय and please do practice regularly and like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.